Question number 9 is saying that let star be a binary operation on the set Q of rational numbers as follows. हमें प्रूव करना है कि बाइनरी ऑपरेशन इसमें है या नहीं है. ठीक है, A स्टार B इक्वल टू A माइनस B, ये पॉइंट दिए हुए हैं, हम ऑल्टरनेट करते हैं. पहला है A स्टार B इक्वल टू A माइनस B. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन इस पर कैसे चेक करेंगे हम? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हमें इस पर चेक करना है. Q क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है ना. तो पहला हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव के लिए. कम्यूटेटिव के लिए हमें चेक करना होता है A स्टार B इक्वल टू B स्टार A. ठीक है, अब देखो दो एलिमेंट ले लेते हैं. लेट 1 2 बिलोंग्स टू Q. ठीक है, A स्टार B निकालो. A स्टार B हमें क्या दिया है? A स्टार B हमें A माइनस B दिया है, मतलब 1 स्टार 2 निकालेंगे तो 1 माइनस 2 कितना हो गया? -1. B स्टार A जब हम निकालेंगे 2 स्टार 1 इक्वल टू 2 माइनस 1, क्या हो गया चिल्ड्रन? 1 हो गया. इसका मतलब जो ये था और ये था, ये दोनों इक्वल नहीं आए, है ना. -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब कम्यूटेटिव नहीं है. लेट्स चेक फॉर एसोसिएटिव. एसोसिएटिव क्या चेक करते हैं हम चिल्ड्रन? A स्टार B स्टार C किसके इक्वल आना चाहिए? A स्टार B स्टार C, है ना. तो 3 एलिमेंट ले लेते हैं. 1 2 3 बिलोंग्स टू Q. LHS करके देखते हैं हम इसका. LHS में A स्टार B स्टार C रख के देखते हैं. A 1 है, B 2 है और C 3 है. तो 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या है हमारा ऑपरेशन? A माइनस B. 1 स्टार अभी के लिए ये A है और ये B है, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा. 2 माइनस 3 है ना. 2 माइनस 3 क्या हो गया चिल्ड्रन? -1. तो हम इसको लिखेंगे 1 स्टार -1. अब वापस करते हैं हम इसको. 1 स्टार 1 माइनस -1 दैट इज इक्वल टू 2. LHS हमारा आया 2. RHS चेक करते हैं. RHS है हमारा 1 स्टार 2 स्टार 3, ये है. तो 1 स्टार 2 में हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे? A माइनस B. 1 माइनस 2 स्टार 3. 1 माइनस 2 क्या है? -1 स्टार 3. तो ये क्या आ गया चिल्ड्रन? -1 -3 किसके इक्वल हो गया? -4. तो ये क्या हुआ? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना. इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं है. सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे चिल्ड्रन. आई एम डूइंग थर्ड पार्ट नाउ. A स्टार B इक्वल टू A प्लस AB. ठीक है, यहाँ पे भी हमें चेक करना है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव. तो पहले कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं. कम्यूटेटिव के लिए हमें मालूम है क्या चेक करना होता है. तो हम पहले A स्टार B निकाल के देखते हैं, है ना. दो एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 जो Q को बिलोंग कर रहे हैं. A स्टार B इक्वल टू A प्लस AB, है ना. 1 स्टार 2 निकालेंगे, ये A है और ये B है. क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इंटू 2 क्या आ गया चिल्ड्रन? 3 आ गया. अब B स्टार A निकाल के देखते हैं. 2 स्टार 1, अब ये A है और ये B है. 2 प्लस 2 इंटू 1 क्या आ गया चिल्ड्रन? 4 आ गया, है ना. इसका मतलब ये LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS हुआ और ये कम्यूटेटिव नहीं है. एसोसिएटिव चेक करते हैं. 3 एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 जो बिलोंग कर रहे हैं Q को. ओके, तो पहले हम A स्टार B स्टार C ये चेक करते हैं. 1 स्टार 2 स्टार 3 ऑपरेशन हमारे पास A प्लस AB है, तो यहाँ पे हम ये एक है और ये B है. ठीक है, इसको हम ये मान लेते हैं. 1 स्टार 2 प्लस 2 इंटू 3 क्या आ गया चिल्ड्रन? 1 स्टार 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8. ठीक है, अब 8 का हम 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 इंटू 8 दैट इज 9. ओके, वी विल फाइंड A स्टार B स्टार C. ओके, 1 स्टार 2 स्टार 3. Again the same procedure we are going to follow. 1 star 2 means
1 प्लस 1 इंटू 2 स्टार 3, दैट इज 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 स्टार 3. नाउ 3 स्टार 3 इज 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 is 9 plus 3 12. Now see children, again LHS, this is LHS and this is RHS. LHS is not equal to RHS, so this binary operation is not associative. Now move on to the fifth part. A star B equal to AB upon 4. Again we are going to find and check whether it is a commutative associative. Okay, so first we will check in the rough. Let 1 and 2 belongs to Q. Okay, rational numbers. Now we have to find, we have to check for commutative. So A star B should be equal to B star A. A is 1, B is 2. So it is given to us binary operation AB upon 4. So we can write 1 into 2 upon 4. We will get 1 upon 2. Here also 2 into 1 upon 4. We will get 1 upon 2. The binary operation is commutative. So we will write in the general form. How we will write? Now see. Commutative. AB belongs to Q. Two elements we are taking which belongs to Q. Okay. A star B, it is given to us AB upon 4. AB upon 4 belongs to Q. Or what we can say? This is what A star B है ना. हम इसको A स्टार B लिखेंगे और AB अपॉन 4 है. क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन? B A अपॉन 4. कोई इसमें इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ना. तो B A अपॉन 4 जब आप इसको लिखेंगे फिर इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा? ये भी उल्टा हो जाएगा, B स्टार A है ना. तो देखो चिल्ड्रन, हमने ये प्रूव कर दिया दैट A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A. ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव हो गया. एसोसिएटिव चेक करते हैं चिल्ड्रन. एसोसिएटिव चेक करने के लिए पहले हम इसको रफ में चेक कर लेते हैं. 1 स्टार 2 स्टार 3 है ना. हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 जो Q को बिलोंग कर रहे हैं. तो इसमें हम लगाते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन हमें AB अपॉन 4 दिया है. ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है. ठीक है, अब पहले हम इसमें लगाते हैं. इसके लिए ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा. तो चिल्ड्रन ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या होगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 अपॉन 4. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा 1 स्टार 3 अपॉन 2. अब इस पे लगाते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा. ठीक है, देखो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 अपॉन 4. तो ये क्या हो गया चिल्ड्रन? 3 अपॉन 8. अब हम दूसरा प्रूफ करते हैं, चेक करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 की ये सेम आता है या नहीं आता है. पहले हम इस पे लगाएंगे, ये A होगा और ये B होगा. तो 1 स्टार 2 मतलब 1 इंटू 2 अपॉन 2 स्टार 3. ये आ गया, सॉरी यहाँ 4 आएगा है ना. तो 1 स्टार 2 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 स्टार 3. अब इस पे लगाएंगे, ये A हो गया और ये B हो गया. ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 अपॉन 4, दैट इज 3 अपॉन 8. नाउ सी चिल्ड्रन, this part is equal to this part, so we can say that this binary operation is associative. अब जब एग्जाम्पल हो जाए प्रूफ कि वो associative है तो फिर हमें उसे जनरल फॉर्म में लिखना होता है ना. तो अब हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं. क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? लेट A B C belongs to Q. A स्टार B स्टार C निकालते हैं. ये हो जाएगा. यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं जो गिवन है हमें क्वेश्चन में, A स्टार B C अपॉन 4. तो ये हो जाएगा. अब A B C अपॉन 4, अब इस पे लगाते हैं तो ये हो जाएगा A B C अपॉन 4 दैट इज A B C अपॉन 16. ठीक है चिल्ड्रन, ये रफ था. अब हम इसका A स्टार B स्टार C इस तरह से लेते हैं. अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं. ये हो जाएगा A B अपॉन 4 स्टार C. अब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A B C अपॉन 2 अपॉन 4 दैट इज A B C अपॉन 16. सो वी कैन से दैट A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C.
ठीक है चिल्ड्रन, इट मीन्स द बाइनरी ऑपरेशन इज associative. Question number 10 is saying find which of the operation given above has identity. ये जो सारे ऑपरेशंस दिए हैं इसमें आइडेंटिटी किस किस में है ना। तो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं चिल्ड्रन हम उसी में चेक करेंगे, बाकी उसी सेम प्रोसीजर से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी। इसमें हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो चेक कर ही लिया था। अब हम इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या बताया था चिल्ड्रन, ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए ई स्टार ए करने पर। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा, ए माइनस बी है ना। तो देखो ए माइनस ई लगा देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू ई माइनस ए। अब आप यहाँ पे देखो एक बात, देखो यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे एलिमेंट क्या आए ई की जगह कि ये पे ए आ जाए, ऐसा कुछ आ सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम ज़ीरो रखते हैं, चलो ज़ीरो रख के देखते हैं, ए यहाँ पे ज़ीरो आ गया माइनस ए, तो यहाँ पे ए आ गया है ना, ये तो सही हो गया। अब हम इसमें ई की जगह ज़ीरो रख के देखते हैं, ज़ीरो माइनस ए, चिल्ड्रन यहाँ तो माइनस ए आया, तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए है ना। अब ये अलग अलग हो गए तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। थर्ड पार्ट चेक करते हैं, हमारे पास था ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ये हमने निकाला था। ठीक है, सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगा देते हैं, ए प्लस ए ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई प्लस ई ए। क्लियर चिल्ड्रन। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या हम ई की वैल्यू पुट करें कि ये ए आ जाए, पॉसिबल है, चेक करके देखते हैं। अगर हम ए प्लस ए ई में ई की वैल्यू ज़ीरो रखें तो देखो क्या होगा, ए प्लस ज़ीरो, यहाँ तो ए आ गया, दूसरे में रख के देखते हैं, ई प्लस ई ए इक्वल टू, यहाँ ई की वैल्यू हमें ज़ीरो रखनी है, तो ये तो ज़ीरो हो गया है ना। तो इसका मतलब जब ये किसी भी एक एग्जाम्पल से अगर ये प्रूव हो जाए कि ये ए नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में अभी हमने किया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ठीक है, सेम प्रोसीजर, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए है ना। चिल्ड्रन में ये लिख रही हूँ, उसका मतलब ये है कि ए स्टार ई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट रखने पर ए आना चाहिए और यहाँ से भी ए आना चाहिए। ठीक है, तो हम ये रख देते हैं, ए ई अपॉन 4 इक्वल टू ए इक्वल टू ई ए अपॉन 4। अब चिल्ड्रन हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं जो ये कंडीशन को सही कर दे, मतलब आंसर ए आ जाए। तो ई की वैल्यू रखते हैं, ई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं ए अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ भी ई की वैल्यू 1 रखते हैं तो ई की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ भी ए अपॉन 4 आ जाएगा है ना। लेकिन बीच में तो ए है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अब अगर ई की वैल्यू हम 4 रखते हैं, देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, अगर ई की वैल्यू 4 रखते हैं तो ए ई अपॉन 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ए आया, और इधर से भी 4 इंटू ए अपॉन 4 ए आया। देखो चिल्ड्रन यहाँ पे ई की वैल्यू 4 रखने पे ये यहाँ पे सेंटर में ए आ रहा है ना। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ई इज इक्वल टू 4 इज एन identity element. I hope this question is clear to you children. Question number 11 is saying that let a is equals to n into n star be a binary operation on a defined by a b star c d is equals to a plus c b plus d है ना। ये हमें डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब देखो ध्यान से देखो, पहले एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, ए सी को ऐड किया, बी डी को ऐड किया, ये आगे काम आएगा चिल्ड्रन, इसलिए याद रखना है।
शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार। ओके, तो यहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो है ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, साथ में एलिमेंट भी इसका निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले तो हम ये चेक कर ले कि कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो देखते हैं। देखो, अगर हम ये ले रहे हैं ए बी स्टार सी डी, ये दिया है, इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी, है ना, ये दिया है। तो इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। लेट मान लेते हैं, अब हम ये करके चलते हैं, लेट ए बी एलिमेंट्स लेते हैं 4, सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। नाउ ए बी स्टार सी डी ये हमें गिवन है, क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल कॉमा बी प्लस डी, ये हमें गिवन है चिल्ड्रन। अब एक बात बताओ चिल्ड्रन, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो एडिशन पे लगती है, ए प्लस सी करें या सी प्लस ए करें, है ना, 2 + 3 करें तो भी 5 आएगा और 3 + 2 करें तो भी 5 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी प्लस ए डी प्लस बी, लिख दिया चिल्ड्रन हमने इसको। तो देखो, जब हमने इसको ऐसे लिखा तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, पहला एलिमेंट हमें लेना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी डी एंड ए बी। इसका मतलब चिल्ड्रन देखो, इसको हमने ऐसे लिया था, अब ये पहले आ गया, ये बाद में गया, इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव, है ना। इसको ए लिया था, इसको बी लिया था, ये बी है और ये ए है, तो हमें यही तो प्रूफ करना होता है, स्टार इज, ये स्टार लगेगा बीच में, स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए हम चिल्ड्रन 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, हमें इस तरह से फॉर्म में लेना पड़ेगा। किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर इनटू क्रॉस नेचुरल नंबर्स को। नाउ LHS हम जानते ही हैं कि एसोसिएटिव को कैसे प्रूफ करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये इक्वल आ जाए ए स्टार बी स्टार सी के, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे चिल्ड्रन, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, है ना, ये बड़े ब्रैकेट में इसको हम डाल देते हैं ताकि अलग से पता चले। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम लगाएंगे जो भी हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, पहले एलिमेंट को हमने ऐड करना है, तो ये ए बी स्टार क्या लिख देंगे इसको, सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, है ना चिल्ड्रन। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले एलिमेंट को उन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए और ये पूरा हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखो, यहाँ भी हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, देखो वापस सेम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। ए है ए बी, ये पहला एलिमेंट है, बीच में कॉमा है, पहला एलिमेंट है, तो पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ। ये आ गया हमारा LHS। RHS देखते हैं, RHS में हम क्या करेंगे, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ स्टार, ठीक है। अब हम इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इस पे लगाएंगे हम पहले बाइनरी ऑपरेशन जो गिवन है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। पहला एलिमेंट ले लें, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी, ठीक है। अब इसका साथ हम करेंगे ई एफ का, ठीक है। अब यहाँ भी देखो, यही लगा देते हैं, पहला एलिमेंट लेंगे चिल्ड्रन, ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। तो चिल्ड्रन अब आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो ये LHS में जो रिजल्ट आया और जो RHS में रिजल्ट आया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, सो बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। क्लियर चिल्ड्रन। अब इसमें हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है। ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, है ना।
यहाँ पे ई की वैल्यू हमें कुछ ऐसी रखनी है कि ए आ जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं, यहाँ देखो ए इक्वल टू ए बी है और ई इक्वल टू E1 E2 लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए बी स्टार E1 E2 इक्वल टू, यहाँ पे ए बी आ जाएगा और फिर आ जाएगा E1 E2 स्टार ए बी। हमने यहाँ ए को ए बी लिया है, ई को E1 E2 लिया है और ए और ई की यहाँ पे वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया। नाउ डेफिनेशन देखो हमें क्या दी हुई है कि हमें पहले पहले नंबर को लेना है ना, ऐड करना है। तो ए और E1 आ जाएगा यहाँ पे, ए प्लस E1 और दूसरा क्या आ जाएगा बी प्लस E2, बी प्लस E2 इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। ये पहला है तो पहले के साथ ये पहला इक्वल होगा और दूसरे के साथ दूसरा इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस E1 इक्वल टू ए और ये हो जाएगा बी प्लस E2 इक्वल टू बी, ठीक है। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ बचा इधर आएगा E1 इक्वल टू 0 एंड E2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 0,0 ये आया हमारा E1 और E2 की वैल्यू, इधर से निकालते तो भी वही आता, ठीक है। तो हमने एक साइड से ही निकाल दिया। ये हमें जो दिया हुआ था वो था सेट नेचुरल नंबर्स का, पर 0 नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता ही नहीं है। तो वी कैन राइट 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n क्रॉस n। इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई फॉर एन आर्बिटरी बाइनरी ऑपरेशन। ओके चिल्ड्रन, आर्बिटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब हम फ्री हैं कुछ भी लेने के लिए। फॉर एन आर्बिटरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट n, सेट दिया है हमें नेचुरल नंबर्स का, ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू n। हमें बताना है कि ये ट्रू है और फॉल्स है और जो भी है उसे जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। आर्बिटरी में ऑपरेशन हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम प्लस ले लें, है ना। आर्बिटरी बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया है, प्लस लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। ये एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो ए की वैल्यू अगर 1 है और बी की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3। ऐसे ही अप्लाई करते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन। तो हम ए स्टार ए पे देखते हैं। ए स्टार ए अगर यहाँ पे देखो ए स्टार ए इक्वल टू ए दिया है, तो अगर हम इसमें 1 1 लेके चलते हैं, है ना, 1 लेके चलते हैं, 1 स्टार 1, तो यहाँ पे ये भी 1 आ जाएगा। अब देखो 1 स्टार 1 मतलब ए प्लस बी प्लस लिया हुआ है हमने स्टार, तो ये 1 + 1 ये तो नॉट इक्वल टू 1 आ गया है ना, 2 नॉट इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं कि इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। बी पार्ट इज सेइंग इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है। तो देखो चलो ये है, हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है हमारे पास, ए स्टार बी स्टार सी, इसको ए मान लेते हैं और ये बी हो जाएगा, है ना। हमें ए स्टार बी तो निकालना होता है, ये इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये बी है ना। और चिल्ड्रन हमें गिवन है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो इसको हम यहाँ कर सकते हैं, इसको यहाँ कर सकते हैं ना। देखो बी स्टार सी स्टार ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी स्टार सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी गिवन है, तो हम सी स्टार बी स्टार ए ये लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, LHS लेके हमने RHS प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये जो इक्वल टू गिवन है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर डिफाइन एज ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें बताना है कि एसोसिएटिव है या नहीं है, या कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो चिल्ड्रन हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल से चेक करके देख लेते हैं। कम्यूटेटिव ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 और 2 ले लेते हैं जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। ए स्टार बी निकाल लेते हैं, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, क्या आ गया चिल्ड्रन, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 1 9। बी स्टार ए निकालते हैं, 2 स्टार 1, तो ये 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब दैट इज 9। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव तो है। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव देखो चिल्ड्रन, 1 स्टार 2 स्टार 3, यही 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं, 1 2 3। पहले हम ये देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है। 1 स्टार 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 स्टार 2 का क्यूब होता है चिल्ड्रन 8, 3 का क्यूब होता है 27, 27 प्लस 8 35। ओके, अब देखो ये इस पे हम वापस प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 क्यूब का 1 होता है, 35 क्यूब का 1 प्लस 42875, तो ये आ जाएगा 42876, है ना चिल्ड्रन। ये तो मैंने कैलकुलेटर से किया है, 35 इंटू 35 इंटू 35। दूसरा पार्ट इसका निकालते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब स्टार 3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 8 स्टार 3, तो 1 प्लस 8 होता है 9 स्टार 3। अब इसके ऊपर लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है चिल्ड्रन, 729, 3 का क्यूब क्या होता है 27, इन दोनों को ऐड करके देखो वैल्यू ही नहीं है, 16 5 756। तो ये LHS और RHS इक्वल नहीं हुए ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये एसोसिएटिव नहीं है। हमारा कम्यूटेटिव था बट नॉट एसोसिएटिव। देखो स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके चिल्ड्रन।